अवैध शराब का कारोबार, पुलिस का संरक्षण। युवक ने उठाई अवैध शराब के खिलाफ आवाज और उसकी आवाज को कर दिया गया खामोश। जी हां, हमारी अगली स्टोरी यही है। मामला ताजनगरी का है। देखिए क्या है ये पूरी वारदात। वो करते थे अवैध शराब का कारोबार। कारोबार को मिला था पुलिस का संरक्षण। उनके खिलाफ एक आवाज उठी। पुलिस वाले आवत रात को हमने दिन में पड़े देखे। उस आवाज को कर दिया गया खामोश। ये भीड़ ना तो किसी जनसभा का है और ना ही ये नजारा किसी बाजार का है। ये लोग गुस्से में हैं क्योंकि इनके साथ वालों में से किसी एक की यहां हत्या हो गई है और आज ये लोग उसी का विरोध करने के लिए यहां जमा हुए हैं। ये तस्वीर उसी लड़के की है जिसका कत्ल हुआ है। नाम प्रमोद है और ये यही आगरा के एतमतोला के गड़ी चांदनी का रहने वाला था। प्रमोद ने अपने इलाके में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाई और अवैध शराब के ठेकेदारों ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया। दरअसल ये पूरा वाकया शनिवार के दोपहर 1 बजे के आसपास का है, जब प्रमोद का विवाद अवैध शराब बेचने वाले शहनवाज और उसकी पत्नी तराना के साथ हो गया। दोनों पति पत्नी बस्ती में अवैध शराब बेचते थे और इसको लेकर अक्सर प्रमोद का उनके साथ वाद विवाद होता रहता था। लेकिन ये मामूली सा विवाद इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को भी न थी। किसी को ये पता नहीं था कि इसकी कीमत प्रमोद को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। प्रमोद हमेशा इलाके में अवैध शराब बेचे जाने का विरोध करता रहता था, जिसके चलते दोपहर में आरोपी दंपत्ति के साथ उसका विवाद हुआ और फिर रात 8 बजे के आसपास आरोपी दंपत्ति ने फोन करके प्रमोद को अपने घर बुलाया और वहां चाकू से गोंदकर उसको घायल कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण देर रात उसकी मौत हो गई। यही है कि एक लड़का खड़ा मिल जाता उस जगह पे तो प्रमोद फटकार लगाता था और ये कहता था कि यहाँ से भागो। क्यों? क्योंकि ये दारू बेचता था, वहाँ पे दारू भी बेचता था, बियर भी बेचता था। बस्ती के लोगों का आरोप है कि अवैध शराब का धंधा करने वाले शहनवाज और तराना को पुलिस का संरक्षण भी मिला हुआ था। उनके घर अक्सर पुलिस वालों का आना जाना लगा रहता था। इसके बारे में बस्ती के लोगों ने पहले भी पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इससे पहले कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से शहनवाज और उसकी पत्नी तराना की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। इनका खौफ बस्ती के लोगों के बीच ऐसा था कि कोई इनके खिलाफ जुबान नहीं खोलता था। इनके यहाँ पहली बात, ये लोग अच्छे लोग हैं, इतने मना करते शराब की। जाके ये 7 तो बहनें हैं इसकी, 9 जे खोटो कर्म। यहाँ पुलिस वाले आवत रात को हमने दिन में पड़े देखे तराना घर में। हाँ, और ये जो का है खोटो काम करे और जिनके लड़कियाँ आती बाहर की, कोई बस्ती में इनके डर के मैं मुंह नहीं खोल सकता था। जो पुलिस एतमाद तो लगी, पुलिस इनके मुँह लगी है, महीनेदारी जाता था इनका, ये सत्य है। प्रमोद की मौत की खबर रातों रात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस बस्ती में पहुंचकर माहौल को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लग चुकी है और लोगों को भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि आरोपी शहनवाज और तराना को पुलिस की सरपरस्ती मिली हुई थी। तभी तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी हुई थी कि किसी ने उनके कुकर्म पर आवाज उठाई,
तो उस आवाज को ही बंद कर दिया गया। अब जब लोग चीख चीख कर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं तो भला जांच कैसी? सावधान यूपी के लिए आगरा से संजय सिंह के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। पति पत्नी के बीच वो के रिश्ते ने एक शख्स की जिंदगी को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। ये खौफनाक कहानी है उन संबंधों की जिसमें पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते का जिक्र होता है, लेकिन इस रिश्ते के बीच जब कोई और आ जाता है तो अंजाम बेहद डरावना होता है। भाभी से अवैध रिश्ता, भाई का गुस्सा और फिर कत्ल। ये कहानी है नाजायज रिश्ते की। ये कहानी है प्रेम कुमार चौधरी की, जो अपनी ही भाभी से प्यार कर बैठा और भाभी भी अपने इस देवर को अपना दिल दे बैठी। और उसके बाद शुरू हुआ रिश्ते का वो गंदा खेल जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। समाज उस रिश्ते को अवैध करार देता है। भाभी और देवर के बीच की रंगीनियां इतनी बढ़ गई कि मामला शादी तक जा पहुंचा। देवर अब अपनी भाभी से ही शादी करना चाहता था, लेकिन भाभी इस रिश्ते को दुनिया के सामने न लाकर उसे छुपाकर ही रखना चाहती थी। लेकिन प्रेम का दबाव लगातार अपनी भाभी रीता पर बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, रिश्ता जब बोझ बन जाता है तो उसका एक ही समाधान होता है कि उस रिश्ते को खत्म कर दो। तो भाभी रीता ने इस नाजायज रिश्ते को खत्म कर देने की सोची, जिसके लिए वो अपने देवर प्रेम पर लगातार दबाव भी बना रही थी। लेकिन प्रेम अपनी भाभी के प्यार में इस कदर खोया था कि वो अपनी भाभी रीता को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता था। प्रेम कुमार की यही चाहत उसके मौत की वजह बन गई। बात प्रेम कुमार के बड़े भाई और रीता के पति प्रेमचंद तक पहुंची। प्रेमचंद ने अपने भाई को समझाया भी, लेकिन प्रेम कुमार पर अपनी भाभी से शादी करने का जुनून सवार था। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म करने के पक्ष में नहीं था। पत्नी को हमारे छेड़छाड़ रहा था, ऐसे मामला चल रहा था। पत्नी से उसके अवैध संबंध थे आपके? जी नहीं थे? मैं छेड़ रहा था, इधर उधर कर रहा था। अभी तो आपने बताया कि फोटो वगैरह भी भेजता था पत्नी के? फोटो तो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे तमाम प्रकार का भेजता था। उसको दिखाता था कि ऐसे ऐसे है, भैया है या है, ये करता। शादी भी कर लिया था आपकी पत्नी से? और मेरे कराने के लिए प्रेशर दे रहा था। एक तरफ रीता इस नाजायज रिश्ते से बाहर आना चाहती थी, तो दूसरी तरफ प्रेम किसी भी कीमत पर अपनी भाभी से इस रिश्ते को खत्म करने के इरादे में नहीं था। प्रेम कुमार ने अपने परिवार के सामने किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। फिर क्या था? इसके बाद इस अवैध रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई, जिसकी सूत्रधार बनी प्रेम की भाभी रीता। जबरदस्ती कहता था साथ में रहने के लिए? क्या संबंध बनाने के लिए भी लगातार इस प्रकार की धमकियां दे रहा था आपसे? कितने दिनों से धमकियां दे रहा था? कितने दिनों से आपके संबंध चल रहे थे इनसे? और शादी भी आपने किया था उससे? कोर्ट मैरिज की बात आ रही है कि आप लोग यहाँ से हटके मनकापुर में कोर्ट मैरिज। क्या आप रजामंद थी कोर्ट मैरिज के लिए? रीता ने अपने पति प्रेमचंद और भाई अजय के साथ मिलकर इस पूरे वारदात की कहानी गढ़ी। इस कहानी को गढ़ा रीता ने और इसको अंजाम तक पहुंचाया रीता के पति और भाई ने। और इस घटना को अंजाम दिया गया रुधौली थाना क्षेत्र के ढीगरा गांव के पास 3 मार्च को। सुनिए इस जुर्म की कहानी रीता के भाई की जुबानी। कारण था ये सर, मेरे भांजे को 2 भांजे मेरे जीजा को मारने का कारण था, इसलिए किस तरह से मारा? सर मेरे साथ में बाहर भी रहता था, मेरा बात भी मानता था, मैं उसका भी मानता था। तो उसको मैं समझाने की वजह से 2 दिन समझाया,
तो माना नहीं, फिर तीसरे दिन मैं उसको मार दिया डंडे से। किस तरह से मारे? उसको बुलाया चौराहे पे, उसके सलवार कला, उसको ले जाके खाना खिलाया, 3 बॉटल बियर पिए दोनों मिलके। उसके बाद 1 बॉटल खाना खा के आए, फिर पिए दोनों। तो उसको एक गिधार रोड पे लेके गए। उसके बाद बाइक में डंडा रखा था मैं। उसके बाद मतलब पी रहा था मैं, पेशाब करने के बहाने गया, पीछे से 2 डंडा जड़ दिया। मैं फिर भाग गया वहाँ से। डंडा जहाँ बाइक खड़ा था, डंडा वहाँ छोड़ के बाइक लेके भाग गया। ये नहीं देखा मर गया कि जिंदा है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद रीता का पति प्रेमचंद और भाई अजय दिल्ली फरार हो गए, जिससे पुलिस को इनके ऊपर शक न हो। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की तो परत दर परत इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझती चली गई और इस हत्या के आरोप में भाई, भाभी और भाभी का भाई पुलिस की हिरासत में पहुंच गए। मृतक के देवर से हो गया था शादी के कुछ दिनों बाद, लगा रहता था और ये कहता था उससे जो है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों की हत्या कर दूंगा। मनाने की कोशिश की, जब नहीं माना तो एक योजना के तहत इसने 3-3-16 को दिन में और उसको जरिए टेलीफोन बुलवाया और बुलवाने के बाद उसको किसी जगह घुमाने के बहाने ले आया और ढाबे पर ये लोग दारू पिए, वो पेशाब कर रहा था। इसी बीच पीछे से वो आकर के योजना के तहत मोटरसाइकिल से डंडा निकाल करके उसने पीछे से मारा और मृतक की। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इन तीनों को अपने किए इस गुनाह पर कोई पछतावा भी नहीं है। सावधान यूपी के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। वो अपने सामने जुल्म होता नहीं देख सका और उसने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा दी। इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि जुल्म सहना और जुल्म होता देखना दोनों कायरता की निशानी है, लेकिन बृजमोहन के लिए जुल्म होता देखना और इसका विरोध करना भारी पड़ गया। इतना भारी कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूरा मामला मथुरा के छाता थाना क्षेत्र के नौगांव गांव का है। शुक्रवार को इसी गांव का रहने वाला पंकज यहीं पास की दुकान में सामान खरीदने गई लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो वहीं से गुजर रहे बृजमोहन की नजर इस घटना पर पड़ी और वहां आकर वो इस छेड़छाड़ का विरोध करने लगा। तभी तो ये मामला शांत हो गया। लेकिन शनिवार को जब बृजमोहन दोबारा पंकज से पूछने के लिए पहुंचा तो ये बात ना तो पंकज को पसंद आई और ना ही उसके पिता को। फिर क्या था, विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि पंकज अपना आपा खो बैठा और एक धारदार हथियार से बृजमोहन पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही बृजमोहन की मौत हो गई। और वारदात को अंजाम देकर पंकज अपने पिता और भाई के साथ वहां से फरार हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर इसका पंचनामा किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। पिता और 2 पुत्रों ने मिलकर के इसके निशंस हत्या कर दी, चाकू गोद कर मार डाला। बताया छेड़छाड़ी का मामला था। ये बताया जा रहा है कि कल जो है किसी लड़की को जो आरोपी है इसने कुछ छेड़ दिया था, दांत से काट लिया था
इस पर मृतक के पिता ने आपत्ति किया था कि इसको काटना नहीं चाहिए, तो इसको लेकर ये लड़का नाराजगी में था और इसने हत्या कर दी। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कर रहे 3 लोग जो है, जो इसमें मुख्य आरोपी, तीनों गिरफ्तार हैं। इस घटना से एक बात ये साबित हो गई है कि अगर कोई गलत कर रहा होता है तो आप उसके पचड़े में ना पड़े, क्योंकि क्या पता इससे आपको अपने जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सावधान यूपी के लिए मथुरा से रविंद्र सिंह के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। हम हर पल आपको कर रहे हैं खबरदार, आप रहिए सावधान। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।